क्वेश्चन नंबर 102। पहला इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये रैशनलाइज पहले करने के बाद उसके बाद ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए नीचे उसको √24 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड में कर देंगे। √24 प्लस √6 ऊपर में और नीचे में, तो √24 प्लस √6, तो नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 है। तो ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √24 का होल स्क्वायर मतलब 24 प्लस √6 का होल स्क्वायर 6 प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √24 इंटू 6। तो ये हो गया ये ऊपर का। ठीक है, ये 30, यह हो गया 24 प्लस 6 30 प्लस 2 इंटू 24 इंटू 6 144, उसका स्क्वायर रूट 12। ठीक है, तो 30 प्लस 24 इक्वल टू 30 प्लस 24 डिवाइड बाई 18, यह आएगा 3, 54/3, 54/18 इक्वल टू 3। नेक्स्ट ये आता है, इसमें ब्रैकेट को पहले कौन सा ब्रैकेट, पहला 4 टाइप का ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, उसके बाद ये, उसके बाद ये चारों ब्रैकेट सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले ये ब्रैकेट तो नहीं है, तो ये ब्रैकेट पहले चेक करना है। इसमें तीनों जगह 4 जगह में है, तो उसको क्लोज करना है। पहले उसको ब्रैकेट को पहले उठाना है। ये 3 हो गया, ये डिवाइड बाय, उसके बाद इसमें है तो ये 2 हो गया। उसके बाद 2 प्लस 8/13 उसको करिए, उसको आएगा 34/13। ठीक है, 34/13। उसके बाद ये ब्रैकेट पूरा टोटली उठ गया है, ये जो मून टाइप का ब्रैकेट। उसके बाद ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर 2 डिवाइड बाई 34 ये 8/34 होगा ना, ये 8/34। ठीक है, तो उसके बाद 3 और बाकी ब्रैकेट को जैसा है ऐसा रहने दीजिए। ये 2 इंटू 34/8। उसके बाद एक ही ब्रैकेट रह गया, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अंदर पहले सॉल्व करना है। 3 पहले डिवाइड को हाफ कर देना है इंटू करके, उसके बाद 34/8। उसके बाद टोटल ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू हाफ इंटू 34/8। नहीं तो अच्छा ये 3 डिवाइड बाई है। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई ये ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू 34/26। ठीक है, और उसको 3 इंटू 26 उसको सॉल्व करने से 3 इंटू 26/102, 26/102, इसका आंसर आएगा 13/17। ठीक है, 13/13/17। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है। ये देखिए प्लस, ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको ये दिया प्लस इक्वल टू डिवीजन में रीड करें और मल्टीप्लिकेशन को रीड करें माइनस हिसाब से, और डिवीजन को रीड करें मल्टीप्लिकेशन हिसाब से, और माइनस को रीड करें प्लस के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हम उसको पकड़ेंगे 9 प्लस 3, प्लस के जगह हम ये करेंगे डिवीजन। उसके बाद डिवीजन 4 के जगह मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। उसके बाद -8 के जगह +8 होगा। उसके बाद इंटू 2 की जगह -2 हो जाएगा। तो पहले हमको डिवीजन करना है, ये 3 हो गया इंटू 4 प्लस 8 -2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है 12 प्लस 8 -2। उसके बाद ये बदमाश रूल जो है, ठीक है, उसी हिसाब से कर रहा है। पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन। ये 20 - 2 इक्वल टू 18 आएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर ऐसा सीक्वेंस में जाएगा तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 1 + हाफ, 1 + हाफ प्लस 1/3। इसमें क्या किया, ये कमा है सब बीच में, तो हाफ 1/3 1/4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ सकता है? नेक्स्ट टर्म आएगा वही तो 1 + 1 हाफ तो रहता है, तो प्रीवियस टर्म जो था वही रहेगा। प्रीवियस टर्म कहाँ तक था? 1 + 1/, ये जो प्रीवियस टर्म था, पहले जो टर्म था इतना तक, मतलब ये टर्म है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो प्रीवियस टर्म है। तो उसके बाद ऐड होगा क्या? 1 + 1 50 ऐड होगा। तो उसको हमने अगर ऐड करेंगे
1 प्लस हाफ इक्वल टू 3/2, 1 प्लस ये इंटू है, ये 4/3, ये कितना आएगा 5/4, ये 6/5, इसको मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा 3, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन a इक्वल इतना है, b इक्वल इतना है, देन 2a² माइनस 5ab प्लस 2ab²। क्वेश्चन पूछा प्लस 2ab² को कितना आएगा। ठीक है, तो 2ab² ने 2b² दिया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, तो आपने 2b² दिया, ये a को काट दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए a दिया है कितना, तो a² कितना आएगा, हमको चाहिए a² चाहिए, ab चाहिए, b² चाहिए, ये वैल्यू के लिए a² चाहिए, ab चाहिए, b²। तो a² कितना होगा √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, मतलब √6 होल स्क्वायर 6 प्लस 5 प्लस 2 √6 इंटू √5 मतलब 230। ऐसे ही b² कितना आएगा √6 माइनस, तो इसका वैल्यू कितना है 11 प्लस 2 √30, तो b² होगा तो √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी 6 प्लस 5 ये होगा, लेकिन माइनस 2 √30, तो ये कितना आएगा 11 माइनस 2 √3। ठीक है, सेम आएगा। तो ab का मतलब √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 मतलब a² माइनस b², √6² माइनस √6² माइनस √5², तो ये कितना आएगा 6 माइनस 5 इक्वल 1। अभी अपना अपना वैल्यू डाल दीजिए, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। दिया है 2a² की जगह 11 प्लस 2 √3, ठीक है, माइनस 5 ab की जगह 1 इंटू 1 प्लस 2b² की जगह 11 माइनस 2 √3। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से आपका ये 22 प्लस 4 √3 माइनस 5 प्लस 22 माइनस 4 √3, तो ये प्लस माइनस कट हो गया, तो ये 22 44 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 39। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 44 माइनस 9 ना, सॉरी 6 माइनस 5 इक्वल टू ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 39 है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन p इक्वल इतना है, देन 2pq माइनस इतना है, कि इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो हमको तो p दिया है, pq तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए उसको जरा सॉल्व कर देते हैं। ये pq मतलब 27 3p का होल क्यू aq कर देंगे। ठीक है, माइनस 6 का होल क्यू कर सकता है, 1/6 का होल क्यू इक्वल टू 1/2 216 है, माइनस 3 इंटू 3p 3 इंटू 3p स्क्वायर, 3p का स्क्वायर करेंगे इंटू 1/6 मतलब 3a² हो गया। ठीक है, प्लस 1/4 p को डिवीजन करेंगे 3 इंटू 3p 3ba²। ठीक है, 1/3ab², तो ये 3p का स्क्वायर, तो उसका वैल्यू होता है ना 9/2, यहाँ से यहाँ हो गया 9/2p², और यहाँ से यहाँ हो गया 1/4 p। ठीक है, 1/4 p होगा, तो aq माइनस bq माइनस 3a² प्लस 3ab², इसका मतलब a माइनस b का होल क्यूब है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब फॉर्म में है। एक्चुअली ये जो बड़ा इक्वेशन एक्चुअली a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्म में है। तो p का वैल्यू दिया है 3 इंटू 5/18। ठीक है, ये p का वैल्यू 3 इंटू 3p की जगह कितना आएगा 3 इंटू मतलब ये कितना आता है 6, मतलब 5/6 माइनस 1/6 का होल क्यूब हम वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 4/6 का होल क्यूब। 4/6 का होल क्यूब मतलब 2/3 का होल क्यूब, उसको 8/27। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, देन x का पावर
कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली है, अगर x प्लस 1/x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 को इधर लेके आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इक्वल टू 2x माइनस। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, जिसमें ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 1। ऐसे ही उससे भी मालूम पड़ता है 1 एक्स के जगह 1 होने से ही 2 होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने लाया एक्स के जगह 1, तो अभी 1 का पावर 2000 इतना प्लस 1/1 का पावर 2014, तो कुछ भी करने से 1 का पावर 1 ही रहेगा, तो ये आंसर होगा 2। नेक्स्ट आपका 109 है, इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc। देखिए ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला का, इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ तक रहेगा माइनस सी। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, तो ए बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ऑल्सो 0 होगा। हम चेक करेंगे, इधर ए के साथ बी ऐड करेंगे प्लस सी ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ऐड करने से 331 प्लस 336 माइनस 667 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी ऐड करने से 0 होता है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc ऑल्सो 0 होगा। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला, √6 के साथ √6 √10 के फॉर्म देखिए, उसको सिंप्लीफिकेशन करना है। उसमें दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू तो सेम है, उसको हम अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा, तो √6 ये है हमारा, √6 माइनस √35 उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर, उसमें कुछ फर्क पड़ता है। चलिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट का इधर उधर होगा, इसलिए ये और एक ब्रैकेट रहेगा, ये दोनों का ब्रैकेट है। ठीक है, और ये दोनों का बीच में एक ब्रैकेट आएगा, ये दोनों का बीच में एक ब्रैकेट आएगा, और ये दोनों का बीच में ब्रैकेट आएगा, ये दोनों का बीच में एक ब्रैकेट आएगा। ये तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम जैसे मल्टीप्लाई करता है √6 माइनस √35 का, सर ये क्वेश्चन को मैं फिर लिखता हूँ, इसमें दोबारा हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, √6 माइनस √35, ठीक है, प्लस √10 माइनस √21 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में √6 माइनस √35 ब्रैकेट में माइनस √10 माइनस √21, ये ब्रैकेट क्लोज है 21। ऐसा तो देने से अब तो मल्टीप्लिकेशन आसान है। ये रूट सी में जैसे किया था, √6 माइनस √35 का होल स्क्वायर, ये तो दूसरा माइनस है, और बचेगा कौन सा, ये माइनस √10 माइनस, बाकी तो बचेगा नहीं, माइनस में कट जाएगा। ठीक है, बाकी तो बचेगा नहीं। अगर ऐसा दिया है, सपोज पहला वाला क्वेश्चन अगर दिया है, तो आप उसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि √6 माइनस √35
इसमें है √6 माइनस √35, एक ही है। √10 बाकी रह गया कितना, √10 माइनस √20, तो उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू इसको भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट किया है। तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, तो ये 6 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये आपका, हाँ ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, √6 माइनस √30 होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर करने से कितना होता है 6 प्लस 35, ये यहाँ पे लिखता हूँ 6 प्लस 35 माइनस 2√6 इंटू √35 माइनस 10 माइनस 21 प्लस 2√10 इंटू 21, तो ये कन्वर्ट होगा 10 माइनस 2√210 प्लस 2√210, ये आंसर आएगा 10 आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो लिखा है पहले से शायद ठीक था, उसको हम अरेंजमेंट किया है ई में। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाद में आगे बढ़ता है। इफ x इक्वल टू a माइनस बी एंड बी y इक्वल इतना, c z इक्वल इतना, देन अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ इतना, मैं तो बोल रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जैसा है। तो पहले से हम दिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू, तो जीरो होता है तो कट जाता है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, सो कट जाता है, तो इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो आएगा, आंसर जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 √30 माइनस ये क्वेश्चन है। ठीक है, √30 स्क्वायर रूट वाला है, 16 इंटू 2 होने से ये 32 को 4:8 कर दीजिए, तो 4:8 मतलब 2√8, और ये रह गया 60, ये 4 इंटू 12 है 48, तो 2√12 है, और नीचे में भी कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 8 मतलब ये 3 इंटू 4 12 होता है, ये उसका स्क्वायर रूट 2√3। ठीक है, तो अभी तो ऊपर में सभी में 2 है, नीचे में भी सभी में 2 है, तो 2 तो कॉमन हो गया, निकाल दीजिए ऊपर में √8 प्लस √12 डिवाइड बाई √2 प्लस √3, इसमें भी 2 है, तो 2 माइनस हो गया, √8, तो उसको यहाँ तक लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये √8 √12 तो निकल चुका है यहाँ पे, क्योंकि नीचे भी √8 √12 है, तो उसको ऐसा ही रहने दीजिए √8 प्लस √12, तो ऊपर में 2 कॉमन निकाल देने से √8 प्लस √12 डिवाइड बाई √8 प्लस √12 जैसा है, नीचे को कुछ किया नहीं, जैसा ही ऐसा ही कर दिया, तो ये तो निकल चुका है, तो उसमें आ गया 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेप रॉन्ग था, ये दोनों स्टेप ठीक है, ये ठीक है, पेज डाउन है। नेक्स्ट 113, तो जैसा दिया है हम ऐसे ही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसमें 95 डेसिमल उठा के लेकिन लिखेंगे। ठीक है, तो 85 को 85 लिख दीजिए, 17 इंटू 19, डेसिमल को हटा दिया, बाकी जैसा होता है हम ऐसा बना दिए। ठीक है, अभी डेसिमल तो चेक करेंगे बाद में, अभी देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 4 नंबर है, नीचे में डेसिमल के बाद 6 नंबर है, ये 4 इसमें 2 6, तो नीचे का 2 ऊपर जाएगा, मतलब 100 में 2 जीरो चाहिए ऊपर को, और नीचे अगर 6 है ऊपर अगर 4 है तो ऊपर 2 जीरो चाहिए, तो नीचे का जो 6 है ऊपर जाके 2 जीरो बन जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है उसको हमने सॉल्व करना है स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये सिंप्लीफाई करिए आराम से होगा, 25 100 को 100 रहने दीजिए, तो ये आएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 5 आएगा, ये 5 है, 19 5 है, ये 17 5 है, ये 25 हो गया, ये तो बाकी 100 है। नेक्स्ट इन 114 15,
ये दिया है, इफ एक्स माइन ये दिया है, देन इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। सिंपली है, अगर एक्स बाई बी माइनस ए इक्वल टू वाई बाई सी माइनस बी सी प्लस ए इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी ऐसा दिया है, तो उसमें से कोई भी दो टर्म अगर इक्वल है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू जो है उसका वैल्यू है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो x माइनस वाई डिवाइड बाई ऊपर ऊपर में माइनस, नीचे नीचे में माइनस, b माइनस ए माइनस सी माइनस ए, मतलब b माइनस ए माइनस सी माइनस ए, फिर ये दोनों का डिफरेंस y माइनस जेड सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी, तो ये देखिए ये b माइनस सी होता है, ये c माइनस बी होता है, तो ये होता है कि नहीं, x माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस सी इक्वल टू वाई माइनस जेड बाई सी माइनस बी, बी माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए, बी होगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी है, ठीक है। ये पहला वाला बी माइनस सी होगा ऑप्शन में, तो ये आंसर मैच होगा, ये सी होगा एक जगह। तो ये ऐसे ही दोनों ये दोनों में कंपेयर करने से फिर जेड माइनस एक्स बाई ए माइनस सी आएगा, तो ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स, ये इसका वैल्यू अगर एक्स है तो इसका वैल्यू कितना है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है आपको चेक करना है। नंबर तो एक ही है, ओनली डेसिमल इधर उधर है, तो हमने पहले अगर इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये पॉइंट उठा के अगर 547 उसको हम कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो अगर उसमें प्लेन लिखेंगे 527 डिवाइड बाई 82 हम लिख देंगे, तो ऊपर में कितना है उसको हम प्लेन लिख दिया है डेसिमल हटा के, तो अगर डेसिमल हटाने के बाद ऊपर में डेसिमल के बाद 3 है, नीचे में डेसिमल के बाद 4 है, तो नीचे 3 है, तो ऊपर का जो एक नीचे का जो एक ज़्यादा है तो ऊपर जाके 10 बनेगा, तो इंटू 10 हो गया, तो उसका तो वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, तो और ये पूरा का वैल्यू कितना है, इंटू 10 का वैल्यू किया है, तो पूरा का वैल्यू दिया x, ये पूरा का वैल्यू x होता है, और इसका वैल्यू पूछा है, अंदर का वैल्यू पूछा है, तो ये कितना होगा 0. पूरा का वैल्यू x है तो x बाई 10 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको मिलेगा कितना, x बाई 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 3 पावर n इक्वल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये 27 का जगह इसमें अब डायरेक्ट 27 इक्वल टू 3 क्यूब, फिर लेफ्ट साइड में 3 पावर n, क्यूब रूट मतलब 1/3 लिख सकता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने से n बाई 3 इक्वल टू 3 पावर n, तो n बाई 3 इक्वल टू 3, दिस सिंप्लाइज n इक्वल कितना आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 2 तक टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसका मतलब 5 घंटे में 5 आवर में ये बढ़ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो नून में होगा मतलब 12 o'clock में, तो 12 o'clock कितने घंटे के बाद आएगा, 9 के बाद, तो 12 o'clock का 3 घंटा, अगर 5 घंटा में 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो 3 घंटा में कितना आएगा, हर घंटा में 3 बढ़ता है, 3 घंटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ेगा। तो पहले टेम्परेचर था 9 बजे उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बढ़ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टोटल हो गया कितना आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी 118 आपका, इफ डिफरेंट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 3 एंड डिफरेंट दे, ये दिया है, सिंपल चीज़ है ये, आपको x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39 दिया है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 13 है, तो लार्जर नंबर हमेशा x ही होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू आएगा 8, ठीक। नेक्स्ट 119,
एक्स इक्वल इतना है, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस इतना कितना है। तो एक्स का वैल्यू दे दिया है वो, तो एक्स का वैल्यू अगर दिया है, इधर 1/x भी है पूछा है, तो 1/x का वैल्यू हमेशा अगर x इक्वल टू √3 माइनस √2 है, इसका वैल्यू कितना है 1/x मतलब 1/√2 √3 माइनस √2। तो ये होगा कितना, नीचे से अगर रैशनलाइज करेगा हमेशा डिफरेंट रहता है, 1 हो जाएगा, ऊपर में √3 माइनस √3 √3 माइनस √2। तो ये देखिए ये होता है x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √2 एंड 1/x इक्वल टू √3 माइनस √2। तो एक्स क्यू माइनस की ये क्यू बनाने से कितना होगा, तो x का वैल्यू हमको मालूम है, 1/x का वैल्यू मालूम है, ठीक है। ये होता है √3 माइनस √2 और ये होता है √3 प्लस √2, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो आपको अगर ए लेंगे ए बी लेंगे तो ए बी इक्वल कितना आएगा 1, मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं कर रहा हूँ 1, और ए स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, 5 + 2√6 आएगा। बी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 5 - 2√6, बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 3 + 2 + 2√3 × 2 मतलब 6 होगा। x1x ए स्क्वायर मालूम है, बी स्क्वायर मालूम है, ए बी भी मालूम हो गया। अभी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डालना है, एक्स क्यू 1/x³ मतलब a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a माइनस बी को हम निकालना है, a माइनस बी मतलब √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, ये कट जाएगा तो आपको a माइनस बी इक्वल 2√2 आएगा, ठीक। ये वैल्यू डाल दीजिए, इसमें आ गया 2√2 और ये ब्रैकेट में सब रहेगा 5 + √2√6 और ए बी इक्वल टू 1 + 5 - 2√6। तो 2√6 कट गया, अभी रहा 2√2 × 11 इक्वल टू 22, ये आंसर है 22√2। नेक्स्ट 120 में आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल इतना, दी वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ऑलरेडी दे दिया है तो इसको कन्वर्ट करना है, ए बी सी का वैल्यू लाइए, उसके बाद अपने अपने जगह को डाल दीजिए। ए बी सी का वैल्यू निकलेगा इसमें, हो सकता है क्योंकि इसको कन्वर्सन करना आसान है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2a को -2b -2c में 3 को -1 -1 इधर लाके कर दिया, ये 0 बना दिया। ये +3 जो है, ये जो -3 है ना, उधर आके +3 होगा, +1, वो साइड में -3 है, ये साइड आने से ये 3 हो गया ना, और ये जो -2 ब्रैकेट में a - b - c है, इधर आके 2a माइनस ये +2 है, इधर -2a हो गया, ये -2b, ये +2b हो गया, इधर -2c, इधर आके -2c, ये इधर +2c हो गया, ठीक है। तो एक एक टर्म करेंगे, a स्क्वायर के साथ -2a और एक इसमें एक ही लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 -2a मतलब a - 1 का होल स्क्वायर है। उसके बाद b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर प्लस 2b और एक ही लेंगे, तो ये कितना होता है b + 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस प्लस करते जाइए इसे, और सी स्क्वायर के साथ लेंगे c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1, तो मतलब c + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये कब पॉजिबल है, ये सब 0 कब पॉजिबल है, प्लस रहेगा तो जब तक हर एक टर्म 0 नहीं होता है, ये हर एक टर्म ये 0 कब होगा, ये टर्म भी 0 होना है, ये टर्म भी 0 होना है, ये टर्म भी 0 होना है, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी माइनस वैल्यू नहीं आएगा, सब तो प्लस वैल्यू आएगा। अगर सब प्लस वैल्यू है, कोई भी हर एक टर्म को 0 बनाना है, तो इसका मतलब ये टर्म अगर 0 होगा तो a = 1 होगा,
और b इक्वल टू -1 होगा, c इक्वल टू -1। ए बी सी का वैल्यू अभी आ गया। अभी 2a माइनस 3b प्लस 4c, मतलब 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1। ये सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 3 -1 माइनस 4 इक्वल टू 1 आएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, ए इक्वल दिया है, बी इक्वल सी इक्वल दिया है, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑल्टरनेट। इसमें से ए बढ़ाना, बी बढ़ाना, सी बढ़ाना, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर मालूम है इसमें, हाँ इसमें √6 का वैल्यू आपको निकालना है। √2 का वैल्यू तो आपको, √3 का वैल्यू तो आपको मालूम है 1.732। ठीक है, 73 2 डेसिमल तक पकड़ी। और √5 का वैल्यू आपको याद रखना 2.23, और √6 का वैल्यू आपको निकलेगा 2.4। अगर ये दिया है ठीक है, और नहीं दिया तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये आसान होगा निकालने के लिए। नहीं तो स्क्वायर बनाने से भी आपको होगा, लेकिन लेट होगा। ठीक है, तो अभी ए का वैल्यू कितना होगा, √6 माइनस √5। √6 माइनस 2.44 माइनस √5 का 2.23, तो ये होता है 0.21। उसके बी का वैल्यू कितना है, √5 माइनस √2। √5 माइनस √2, √5 का होता है 2.23 माइनस √3 का वैल्यू है 2.23 माइनस √2 का वैल्यू 1.41। √5 माइनस 2 दिया है, इसमें ये √5 रूट है। अच्छा, इसमें ये गलत दिया है, इसमें 2 है, इसमें रूट नहीं है, √2 नहीं है, तो 2 दिया तो इधर 2 भी डालिए, ये होता है 0.23। उसके बाद सी इक्वल कितना आएगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस 1.73 इक्वल टू वैल्यू 0.27। अभी कौन सा बड़ा है, इसमें 0.21 है, 0.23 है, 0.27 है, तो ऑब्वियसली सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सी सबसे बड़ा मतलब सी सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, तो ऑप्शन उसका ये होगा। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आपके बाकी क्लास करेंगे। थैंक यू।